आज का मीटियोर्स। और अगर हमने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मैटर को या सेलेस्टियल सब्जेक्ट मैटर का कैटेगराइजेशन कर लिया था, कैटेगराइजेशन में हमको पता था कि हमारे पास दो प्रकार के मैटर्स मिलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी है और तीन प्रकार की टर्मिनोलॉजीज हैं। एक होता है मीटियोरॉइड्स, सो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मीटियोरॉइड, दूसरी है मीटियोर्स और तीसरी है मीटियोराइट। और जब तक ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा है, यानी कि स्पेस या सोलर सिस्टम में रहता है, तब तक हम इसको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। सोलर सिस्टम कंपोजिशन में हमने यूनिवर्स की फैमिली देखी थी, हमने फैमिली को स्टडी किया, उस फैमिली में हमने स्टडी किया था कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो सन हमारा हेड ऑफ द फैमिली है। लेकिन इसके साथ साथ ही इस सोशल स्ट्रक्चर से या फैमिली स्ट्रक्चर से अलग या फैमिली में ही या फैमिली से बाहर ही कोई एक गॉडफादर भी होता है, और गॉडफादर आपको निखारने, बनाने, संवारने, शेप और डिजाइन करने का काम करता है। आज उसी गॉडफादर की बात करेंगे, किसके रेफरेंस में? तो उसी गॉडफादर की बात करेंगे, जेनेटिक फोर्स की बात करेंगे हम अर्थ के रेफरेंस में। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपके जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी ऑन द 99 नोट्स पर, वेयर वी स्टडी व्हाट, सो वी स्टडी स्मार्ट। और जब हम स्टडी को स्मार्ट करते हैं तो हम स्टडी स्मार्ट कहाँ पर कर रहे हैं? तो अपने गाइडेड प्रोग्राम में स्टडी को स्मार्ट कर रहे हैं। गाइडेड प्रोग्राम का नाम है ज्योग्राफी 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज, जहाँ पर हम एवरी कॉन्सेप्ट को एट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द 15 मिनट्स हम उसको क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने क्या कर लिया? तो कंप्लीशन ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया है, स्टार हो गया है, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए हैं, और उसके बाद ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हो गया। जिसने इंट्रोडक्टरी लेक्चर अभी तक स्टडी नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट देम टू जस्ट गो देयर एंड कंप्लीट द होल लेक्चर, क्योंकि पूरे होल लेक्चर का इंट्रोडक्शन का आपने स्टडी नहीं करा है तो ज्योग्राफी से हैंडशेक नहीं हो पाएगा। हमने उसको क्या नाम दिया? हमने उसको नाम दिया हैंडशेक लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। और अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं? द जेनेटिक फोर्स और द गॉडफादर ऑफ द अर्थ। इनको अर्थ का क्रिएटर भी बोला जाता है, जिसके भी स्टडी करेंगे, और नाम है इस टॉपिक का आज का मीटियोर्स। और अगर हमने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मैटर को या सेलेस्टियल सब्जेक्ट मैटर का कैटेगराइजेशन कर लिया था, कैटेगराइजेशन में हमको पता था कि हमारे पास दो प्रकार के मैटर्स मिलते हैं, एक मिलता है बॉडीज के रूप में और दूसरा मिलता है ऑब्जेक्ट के रूप में। if we have gone through the definition of the celestial body, that means the rest of the material under the categorization of the celestial object। और बॉडीज के एग्जाम्पल में ही हमको मिलता है, क्या मिलता है? हमारा मीटियोर्स। और मीटियोर्स को लेकर हम क्या बात कर चुके हैं? तो मीटियोर्स फैमिली का वो शैतान बच्चा है जो किसी की नहीं सुनता है, बस सुनता है किसी केवल एक व्यक्ति की है, और उस व्यक्ति के नाम है हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि हमारे पिताजी। ये केवल पिताजी की सुनता है, पिताजी से डरता है। जब पिताजी इधर उधर हो जाते हैं, पिताजी का ध्यान नहीं आता है, पिताजी ऑफिस चले जाते हैं, तो अपने आराम से रैंडम मूवमेंट करता है, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी का कोई डर नहीं, जहां जाओ वहां चले जाओ, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। जीवित रहता है तो भी ठीक है, नहीं जीवित रहता तो भी ठीक है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर ने जला दिया तो भी ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर ने जला दिया तो क्या करेंगे? उसकी सतह पर जाके गड्ढा कर देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, हम बताएंगे कि भैया देखो अर्थ को हमने कैसे बनाया है। तो इस शैतान बच्चे का नाम है मीटियोर्स, और आज हम इसी शैतान बच्चे की स्टडी अपने इस लेक्चर पे करने वाले हैं। लेक्चर में कॉमेट या लेक्चर का नाम है मीटियोर्स। अच्छा, मीटियोर्स को लेकर हमारे पास तीन टाइप्स की टर्मिनोलॉजीज हैं। ये सेलेस्टियल बॉडी है और तीन प्रकार की टर्मिनोलॉजीज हैं। एक होता है मीटियोरॉइड्स, सो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मीटियोरॉइड, दूसरी है मीटियोर्स और तीसरी है मीटियोराइट। अब मीटियोराइट्स क्या होता है? सोलर सिस्टम में जो भी सेलेस्टियल बॉडी हमको देखने को मिल रही है, जो अभी तक अर्थ के पास नहीं आई है, हमने उसको बोला मीटियोरॉइड्स। और मैंने आपको बताया था मीटियोरॉइड्स क्या होता है। तो मीटियोरॉइड सोलर सिस्टम का बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसके पास अपनी कोई रेवोल्यूशन या डेफिनेट, उसके पास अपना कोई डेफिनेट ऑर्बिट नहीं है, इसलिए पूरे सोलर सिस्टम में क्या करता है? ये रैंडम मूवमेंट करता है। और जब तक ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा है, यानी कि स्पेस या सोलर सिस्टम में रहता है, तब तक हम इसको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। तब तक हम इसको क्या बोलते हैं? तब तक हम इसको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। इन स्पेस और सोलर सिस्टम कहां मिलेगा? इन स्पेस में मिलेगा या सोलर सिस्टम में मिलेगा। जैसे ही इट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, द नोमेनक्लेचर चेंज, इसका नाम चेंज होता है, हम इसको बोलते हैं मीटियोर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कमिंग थ्रू द अर्थ और टुवर्ड्स द अर्थ। जब ये अर्थ के साइड आ रहा होता है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, तो हम इसको बोलते हैं मीटियोर्स। और मीटियोराइट कब बोलते हैं? जब ये अर्थ के साइड आ रहा होता है और अर्थ की क्रस्ट पर फॉल डाउन कर जाता है, डाउनफॉल कर जाता है। और जब ये डाउनफॉल कर जाता है तो अर्थ की क्रस्ट पर गिरता है, चाहे पेबल्स के शॉर्ट में, चाहे पेबल्स के फॉर्म में गिरे या लार्ज रॉक के फॉर्म में गिरे, गड्ढा करे या ना करे, लेकिन जब वो अर्थ की क्रस्ट पर रहता है तो हम उसको मीटियोराइट्स। और जब ये बहुत सारे एक साथ आते हैं बारिश की तरह, तो हम इसको बोलते हैं मीटियोराइट शावर।
तो आई होप वी आर क्लियर विद द थ्री टर्मिनोलॉजी, दैट मींस द मीटेओराइट्स, मीटियोर्स और द मीटेओराइट। तो मीटेओराइट्स वो है जो हमारे पास आकर अभी गिर जाएगा, बाकी इन दोनों को हम नहीं देख पाएंगे। इसको अर्थ अपने एटमॉस्फेयर में ही जला भुना के साफ कर देंगी, और ये है जो अभी एटमॉस्फेयर में आए नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम या स्पेस में रैंडम मूवमेंट में लगे हुए हैं शैतान बच्चे की तरह। क्या है मीटेओराइट्स? द मीटेओराइट द शूटिंग स्टार, क्या बोलते हैं इनको? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, या फॉलिंग स्टार बोलते हैं, या बोलाइट बोलते हैं, या फायरबॉल्स बोलते हैं। क्या क्या डिफरेंस है देखिए। तो पहले मीटियोर्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमको मिलेंगे स्टोनी मीटियोर्स, वो कैटेगराइजेशन में हमको मिलेगा स्टोनी मीटियोर्स, आयरन मीटियोर्स, स्टोनी और आयरन मीटियोराइट। तीन प्रकार की कंपोजिशन होती है, या तीन टाइप्स के मीटियोर्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन 95% कंपोजिशन का क्या होती है? 95 कंपोजिशन ऑफ द स्टोनी मीटियोर्स की होती है इनके टोटल कंपोजिशन में। सो द मोस्ट मीटियोर्स ऑल द स्मॉल फ्रैगमेंट, मेजॉरिटी किसकी है? स्मॉल फ्रैगमेंट्स की ऑफ द रॉक क्रिएटेड बाय द एस्टेरॉइड्स कोलिजन। फायरबॉल्स आर द लार्जर मीटियोर्स। अब ये देखिए फायरबॉल्स, ये क्या है? तो फायरबॉल्स क्या है? द लार्जर मीटियोर्स। मोस्ट मेजॉरिटी किसकी है? स्मॉल फ्रैगमेंट्स की है। स्मॉल फ्रैगमेंट से जब बड़े हो जाते हैं, रेंज इन दी साइज फ्रॉम अ बास्केटबॉल टू अ स्मॉल कार। जो बास्केटबॉल से स्मॉल कार के बीच में होते हैं, हम उन मीटियोर्स को हम बोल देते हैं नोमेनक्लेचर में फायरबॉल्स। आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मीटियोर्स, और ये मोस्ट कॉमन टाइप्स के होते हैं। तो नमियम, सो द क्वेश्चन हो जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप के मीटियोर्स को क्या बोलते हैं? तो मोस्ट कॉमन टाइप्स के मीटियोर्स को हम बोलते हैं फायर बॉल्स। टाइप ऑफ द मीटियोर्स बोलाइट्स आर इवन ब्राइटर। इसके बाद जो इससे बड़े हो जाते हैं, कार के साइज से बड़े होते हैं, उनको बोलाइट्स बोलते हैं। ये अधिक ब्राइटर होते हैं एंड मोर मैसिव देन द फायरबॉल्स एंड ऑफन एक्सप्लोडेड इन द एटमॉस्फेयर। जिनका एक्सप्लोजन कहां पे होता है? एटमॉस्फेयर में हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो येलोस में आ रहे हैं? द मीटियोर्स अपीयर्स इन द डिफरेंट कलर। इनके कलर के डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन। उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग उनके कलर का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि जो हमने कॉमेट्स पढ़ा था, कॉमेट्स में जो हमने टेल को पढ़ा था, तो टेल की जो उसकी पूंछ होती है उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस व्हाट द पोजेसिंग इन द कॉमेट्स। कॉमेट्स के अंदर जो भी कंपोजिशन की गैसेस है, उस गैसेस के अकॉर्डिंग उसके टेल का कलर चेंज होता रहता है या ट्रांसफॉर्म होता रहता है। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्पेस, रॉक्स एंड द एयर इट इज पासिंग थ्रू। कहां से पासिंग थ्रू कर रहा है? एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ से पास थ्रू कर रहा है। साइंटिस्ट थिंक अप टू द 50 मेट्रिक टन्स ऑफ द मीटियोर्स। कितना? 50 metric tons of the meteors falls on the earth each day, but most are no bigger than the pebbles। लेकिन मेजॉरिटी क्या है? पेबल्स से बड़ी नहीं है, कंकड़ से बड़ी नहीं है। and the meteors that don't burn up in the atmosphere strike the earth surface where these are called the meteorites। और जो meteors पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते हैं, और बर्न क्यों नहीं हो पाते? तो बर्न किस कारण से नहीं हो पाते? तो बर्न केवल इस कारण से नहीं हो पाते, और वो हमने एक डेंसिटी डिफरेंशिएशन का क्लॉज हमने देखा था, ये वाला। इसी स्लाइड को फिर से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, और उस इंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। अभी टेम्परेचर इतना बढ़ रहा था, और अगर टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा था कि उसकी जो कंपोजिशनल डेंसिटी है उसको पूरी तरीके से ब्रेकआउट या बर्न आउट करवा सके, इसलिए पूरी तरीके से जलते नहीं। और जब पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं हो पाता, वो अर्थ की सरफेस पर आकर स्ट्राइक करते हैं। जब वो अर्थ की सरफेस पर आकर स्ट्राइक करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम मीटियोराइट्स। इन द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वी हैव द डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट सोर्सेज। अर्थ की स्टडी में हमारे पास क्या क्या आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज आते हैं। मीटियोर्स उसी इनडायरेक्ट कैटेगरी में गिरता है। अगर हम मीटियोर्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि हमको पता था पेरेंट मटेरियल दोनों का सेम है, किसका? अर्थ का और मीटियोर्स का। अगर पेरेंट मटेरियल सेम है तो जब हम दोनों एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तो जरूरी कौन सा? इसके डीएनए को स्टडी करा जाए। इसके डीएनए में क्यों गड्ढा करते हैं? हम क्या करते हैं? मीटियोर्स के डीएनए का ही स्टडी कर लेते हैं, और एक दूसरे बच्चे के डीएनए की स्टडी करके पता लगा लेते हैं कि भाई जब दोनों का डीएनए एक है और इसके पिता माता पिता ये हैं, तो इसके माता पिता भी यही होंगे, इससे पता लग जाता है। तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, बिकॉज द मटेरियल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मीटियोर्स एंड द अर्थ इज समवॉट द सेम, लगभग सेम है। Then by studying the meteors we draw the conclusion about the evolution and the present internal structure of the earth। और इस प्रकार से meteors की स्टडी करके हम प्रेजेंट इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका उद्भव इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम इसको स्टडी करके मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एज द मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वी हैव मोर
precise we shall about the endogenetic force of the earth and the resultant geographical feature। जितनी precise information अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की होगी उतनी ही precise information एंडोजेनेटिक फोर्स की होगी। और हमको पता था अर्थ पर 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। तो एंडोजेनेटिक वो फोर्स है जो अर्थ की इंटरनल से उसकी क्रस्ट से ऊपर की ओर आते हैं, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से उसकी क्रस्ट की ओर आते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। तो अगर मटेरियल का पता लग जाएगा तो कंपोजिशन का पता लग जाएगा, कंपोजिशन का पता लग जाएगा तो डेंसिटी का पता लग जाएगा, डेंसिटी का पता लग जाएगा तो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर में डेंसिटी डिफरेंशिएशन का पता लग जाएगा। क्योंकि जब हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो पता करेंगे अलग अलग टाइप्स की लेयर होती है। आपको पता है हम लिक्विड पे तैर रहे होते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि हम लिक्विड पे तैर रहे होते हैं? हमको तो पता है कि हमारी जो भूमि है, भूमि का जो खेत है, हमारा जो घर है, सब स्टैटिक है, लेकिन एक्चुअली में स्टैटिक नहीं है। जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं हमको आभास कराते हैं कि हम किसी लिक्विड सरफेस पर है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को हमको स्टडी करना पड़ेगा। इस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को मोर प्रिसाइजली इन्वेस्टिगेट करने के लिए मीटियोर्स हमको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो मीटियोर्स की यूटिलिटी किस विषय को लेकर है? तो मीटियोर्स की यूटिलिटी इस सब्जेक्ट्स को लेकर है। दे आर मोर एंड मोर प्रिसाइज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अच्छा, इनको जेनेटिक फोर्स भी कहते हैं अर्थ का। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब अर्थ का अपने एटमॉस्फेयर नहीं था तो सारे के सारे मीटियोर्स आकर पृथ्वी पर टकराए, और जब मीटियोर्स आकर पृथ्वी पर टकराए तो देन दे क्रिएटेड द डेंसिटी डिफरेंशिएशन ऑन द अर्थ। और इसके साथ इन्होंने क्या करा, मिनरल्स की सप्लाई करी है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी एंड द रिसर्च ऑफ द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की रिसर्च के अकॉर्डिंग जब मीटियोर्स अर्थ से आकर टकराते हैं तो उनमें ब्लॉक्स बने हुए थे, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे या क्यूब बने हुए थे। इस क्यूब की जो वॉल है ये सॉल्ट की बनी हुई है, और इस क्यूब के अंदर जो मटेरियल बना हुआ था, जो मटेरियल भरा हुआ था, वो मटेरियल था आपका वाटर। अकॉर्डिंग टू द स्टडी एंड द रिसर्च ऑफ द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, तो उन्होंने कहा जैसे मीटियोर्स आया, पृथ्वी से टकराया, उसमें ब्लास्ट हुआ, सब कुछ बिखर गया, और इस प्रकार से जो क्यूब, मिनरल्स के जो क्यूब थे ये भी टूट गए, और जब वो टूट गए तो नमक गड्ढों के अंदर, और गड्ढा भर गया पानी से, और इस प्रकार से पृथ्वी पर समुद्र, और समुद्र के अंदर नमक का कॉन्सेप्ट नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है। और नेशनल ज्योग्राफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो नया टेम्परेचर पृथ्वी के कोर का निकल कर आ रहा है वो 1000 डिग्री से 11,000 सेंटीग्रेड के अराउंड निकल कर आ रहा है। इसको हम डीप स्टडी करेंगे व्हेन वी गो थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर अबाउट द अर्थ। इसलिए मीटियोर्स को बोला जाता है किसके, गॉड फादर ऑफ द अर्थ, या एंडोजेनेटिक फोर्स, या जेनेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ। ये था मीटियोर्स की स्टडी। अब हम देखते हैं मीटियोर शावर क्या होता है। तो मीटियोर शावर अकर्स व्हेन द अर्थ पासेस थ्रू द ऑर्बिट ऑफ अ कॉमेट। जब अर्थ कॉमेट के ऑर्बिट से होकर निकलती है तो कॉमेट शेड पार्टिकल्स, तो कॉमेट क्या करता है, अपने पार्टिकल्स को शेड करता है। मीटियोर्स को पढ़ना है, मीटियोर्स में कॉमेट को पढ़ना है, ठीक है। तो जब अर्थ कि एटमॉस्फेयर से, या अर्थ जब जाती है तो कोई कॉमेट उसके एटमॉस्फेयर से पास हो जाता है तो अपने पार्टिकल्स को शेड करता है। अपीयर्स एज ए डस्टी टेल बिहाइंड द dirty snowball of the rock ice and the gas that make up the comet nucleus. As the earth passes through the comet tail, the rocky debris, जब comet की tail से rocky debris निकलनी होती है तो वो अर्थ के साथ कोलाइड करती है या उसके एटमॉस्फेयर से कोलाइड करती है, और इसी को मीटियोराइट्स या मीटियोर शावर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलरफुल स्ट्रिक्स जनरेट होती हैं। द मीटियोर स्टॉर्म्स आर इवन मोर इंटेंस। इसके साथ ही मीटियोर स्टॉर्म्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, तूफान का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो उससे अधिक मोर इंटेंस होते हैं। डिफाइंड एज हैविंग एटलीस्ट 1000 मीटियोर्स पर आवर, जिसमें 1000 मीटियोर्स पर आवर अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। तो ये था मीटियोर शावर, मतलब बहुत सारे मीटियोर्स को एक साथ आना, उसको मीटियोर शावर कहलाते हैं। इसमें अर्थ की एटमॉस्फेयर से एक कॉमेट पास हो रहा होता है, या अर्थ अपने रेवोल्यूशन में किसी कॉमेट को अपने एटमॉस्फेयर से पास करवा रही होती है, तो अपने पार्टिकल्स को शेड करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो अभी फिलहाल हम मीटियोर्स पर रहता है। मीटियोर की स्टडी क्या है, तो मीटियोर्स को जेनेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। मीटियोर्स की स्टडी करके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है, और जब मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर वी हैव अर्थ, दैट मींस दैट वी हैव द मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन एंड द रिजल्टेंट फैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये था हमारा मीटियोर को लेकर लेक्चर आज का। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूटिलिटी स्टडी करेंगे। किस किस की, तो यूटिलिटी हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, एस्टेरॉइड्स की, कॉमेट्स की और मीटियोर्स की। कि हमें कॉमेट्स, मीटियोर और
एस्टेरॉइड्स को पढ़ना ही क्यों है, और उसके बाद हम चलेंगे PYQ पे, PYQ इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और अगर कोई PYQ किसी मेंस का तरफ से आ भी चुका है या उसकी पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में, या कोई ऐसा करंट इवेंट हुआ है कि हमें मीटियोर्स, कॉमेट या एस्टेरॉइड्स की स्टडी करनी पड़ेगी मींस पर स्पेसिफिक, तो उसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बने रहिए किसके साथ, 99 नोट्स के साथ, वेयर वी स्टडी स्मार्ट। अभी इस लेक्चर के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड वंदे मातरम।